नरेश मीणा का साथ भले ही किरोड़लाल मीणा ने छोड़ दिया हो, लेकिन उनके साथ आज भी कांग्रेस के कई नेता खड़े हैं। यानी कि प्रहलाद गुंजल, इंदिरा मीणा जैसे कई नेता नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अभी भी आवाज उठा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो प्रहलाद गुंजल का वायरल हो रहा है, जिसमें वे नरेश मीणा को लेकर कह रहे हैं कि ऐसे नेता 25 सालों में तैयार होते हैं। क्या समरावता गांव की भड़की हिंसा को लेकर और समरावता गांव के लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाकर गलती की? अगर उन्होंने गलती की तो 25 सालों में ऐसे जो नेता तैयार होते हैं, ऐसे नरेश मीणा जैसे नेता को तैयार करके कोई दिखा दे। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मत बोलो, नहीं बोलोगे, समझौता के साथ न्याय की बात भी मत करो। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, 25 साल से जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो नौजवानों के लिए, समरावता के लिए संघर्ष करना क्या उसका गुनाह बन गया? और अगर समरावता के लिए संघर्ष करना उसका गुनाह आप लोगों ने मान लिया, सरकार ने जेल में डाल दिया और उसकी बात खत्म हो गई, तो मैं सारे लोगों से कह रहा हूं, तुम सारे लोग मिलकर एक दिन में मुझे कोई नरेश मीणा बना के बता दो। नरेश मीणा 25 साल का बना हुआ, तुम नहीं बोले तो खत्म हो सकता है, लेकिन तुम सारे लोग मिलकर नरेश नहीं बना सकते। एक दिन में नरेश बना सकते हो? इससे पहले किरोड़लाल मीणा ने नरेश मीणा के पिता द्वारा मुख्यमंत्री से वार्ता करने को लेकर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि उन्होंने समाज के बड़े नेता से ना पूछा और खुद से जाकर मुलाकात कर ली। इसको लेकर किरोड़लाल मीणा ने नाराजगी भी जताई थी। अब उनके बीच में क्या कुछ तय हुआ, क्या कुछ बात हुई, यह मुझे नहीं मालूम। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वार्ता किए हुए अब समय अवधि पूरी हो चुकी है। दरअसल जब विधानसभा चल रही थी, तब नरेश मीणा के पिता ने समरावता गांव के लोगों के साथ में विधानसभा के घेराव की रणनीति बनाई थी। लेकिन 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाता है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके पिता की मुलाकात हुई और कुछ मुद्दों पर वार्ता हुई, लेकिन 1 महीने में निराकरण का आश्वासन देने के बाद में भी अब 1 महीना पूरा हो चुका है। हालांकि नरेश मीणा को इस पूरे मामले में राहत नहीं मिली है। नरेश मीणा को एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आई है। दरअसल अनुसूचित जनजाति के आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार करते हुए इस पूरे मामले में नरेश मीणा ने जिस एसडीएम अमित को थप्पड़ मारा था, अब उसके खिलाफ और उनको दोषी माना है। इसके साथ ही पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, उसके ऊपर भी संदेह जताया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट के बाद में अब नरेश मीणा को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिल सकती है। दरअसल जब से 13 नवंबर उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा और समरावता में जो हिंसा भड़की, उसके बाद में नरेश मीणा को जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ही नरेश मीणा की रिहाई को लिए संघर्ष किया जा रहा है। पहले सेशन न्यायालय में इसको लेकर सुनवाई हुई, लेकिन निराशा हाथ लगी। इसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय में इसको लेकर सुनवाई हुई, लेकिन लगातार महीनों से ये निराशा हाथ लग रही है। अब आयोग की रिपोर्ट के बाद में ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय से अब नरेश मीणा को राहत मिल सकती है। इसके साथ ही अब कई कांग्रेस के दिग्गज नेता उनके साथ खड़े हैं और आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किरोड़लाल मीणा कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे से लेकर अपने आप को किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।